मालवा में दिनांक 7 अगस्त को ग्राम कोटला खेड़ी के पास दुर्घटना में घायल हुए युवक हेमंत गौर निवासी हिरन खेड़ा की उपचार के दौरान मौत हो गई थी। सोमवार दोपहर हेमंत के परिजन सहित गौर समाज के लोग एकत्रित होकर सिवनी मालवा थाने पहुंचे, जहां उन्होंने थाना प्रभारी ऊषा मराबी से चर्चा की। मृतक के भतीजे शुभम गौर ने बताया कि मेरे चाचा की उपचार के दौरान मौत हो गई। हमें आशंका है कि उनकी मौत दुर्घटना में नहीं हुई है, बल्कि उन्हें मारा गया है। गौर समाज के लोगों सहित परिजनों ने बताया कि हमारे गांव के ही शरद गौर ने हेमंत को घर से लेकर गए थे और दुर्घटना होने के बाद भी उन्होंने हमें सूचना नहीं दी। साथ ही दोनों एक ही गाड़ी पर सवार थे, परंतु शरद गौर को चोट नहीं आई है और हेमंत गौर की मृत्यु हो गई। हमारी मांग है कि पूरे मामले में उच्च स्तरीय जांच कराई जाए और जो भी सच है उसे सामने लाया जाए। थाना प्रभारी ऊषा मराबी ने बताया कि घटना लगभग 1 माह पूर्व की है। हेमंत गौर की मौत भोपाल के अस्पताल में उपचार के दौरान हुई है। घटना स्थल ग्राम कोटला खेड़ी के पास स्थित बेयर हाउस के पास में सड़क पर की है। घटना में दोनों को चोट आई थी। जिस शरद गौर पर आरोप लगाया गया है उसको भी मामूली चोट आई थी। वहीं अभी पीएम रिपोर्ट नहीं आई है। पीएम रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। मेरा नाम शुभम गौर है। क्या मामला है? हमारा ये मामला है कि हमारा चाचा जी को एक्सीडेंट हुआ था 7 तारीख 8वां महीना 2024 को। एक्सीडेंट कम वो ये किसी शरद गौर था, इनके साथ में 2 जने थे। सुबह 11 बजे घर से निकले, इसको घर से बुला के ले गए। 3 दिन ना मतलब चाचा की इच्छा नहीं थी शरद गौर के साथ जाने की। उसके बाद भी शरद गौर ने इनको जबरदस्ती घर से बुला के ले गया। उसके बाद हमको रात्रि में 8:30 बजे हमको पता लगा कि इनका एक्सीडेंट हो गया है जिल्लाई चौकी के पास। जैसे ही हमको चाचा एक्सीडेंटल हालत में मतलब मिले, तो जैसे ही हमने उनको पहले सिवनी मालवा सरकारी अस्पताल लाए गए, यहाँ से पांडे हॉस्पिटल ले गए होशंगाबाद और वहाँ से उनको रेफर कर दिया गया भोपाल एबीएम हॉस्पिटल। जैसे ही हमको 2-3 मतलब दूसरा दिन हुआ तो हमको पता चला कि ये एक्सीडेंट नहीं है, मर्डर है। क्योंकि शरद गौर उसी दिन रात्रि 2 बजे अपने पांडे अस्पताल से फरार हो गया, जो कि अभी आज तक फरार हुए। ना उसके परिजनों द्वारा हमको मतलब कोई ऐसी सूचना दी गई कि भाई ना सहानुभूति दी गई, जबकि पड़ोस में रहता है, समाज का है। पुलिस को खबर की थी? पुलिस को खबर मैंने 20 तारीख के दिन ही करवा दी थी और मतलब पुलिस को जिस दिन एक्सीडेंट हुआ था और जिस दिन मृतक हुआ 10 तारीख को, उस दिन भी सूचना दे दी गई थी। पुलिस द्वारा अभी तक ना कोई कार्रवाई की गई है। पुलिस द्वारा जब भी हम थाने आते हैं तो बोलते हैं कि वो एक्सीडेंट है, आप समझौता कर लो उनसे। हमारे ऊपर दबाव बनाया जा रहा है कुल मिला के पुलिस के द्वारा समझौता का, कि आप समझौता कर लो, आपको क्लेम दिलवा। मैं ये चाहता हूँ कि अगर वो एक्सीडेंट है तो हम उसको भी स्वीकार करने के लिए तैयार हैं। अगर वो मर्डर है तो शरद गौर को सजा मिले, जो भी है। मतलब एक्चुअली उसने मर्डर को एक्सीडेंट का रूप दिया है, और जो कि अपने पेट्रोल पंप पे वीडियो थी 15 दिन की, तो 15 दिन इन्होंने पुलिस ने ऐसे ही गुजार दिए। अब इन मतलब जो डिजिटली सबूत होते हैं, ये शरद मर्डर क्यों होगा? दोनों में कोई आपसी रंजिश? मर्डर इसलिए है कि ये चाचा जी हमारे ड्रिंक करते थे और मतलब ये शरद गौर इनको ड्रिंक कराता था रोज। तो ये बोल रहा था कि भाई आपके ऊपर 2.5 लाख रुपए हो गए हैं। अभी 50,000 रुपए मेरे चाचा जी द्वारा इनको दिए भी गए थे। चाचा जी के नाम पे 1.5 एकड़ जमीन है। जो जी शरद गौर दबाव डालता था हर दिन इनके ऊपर, इन पे और उनकी पत्नी पे, कि आप या तो मेरे को 2.5 लाख रुपए दो मेरे, या तो आपकी 1.5 एकड़ जमीन मेरे नाम पे करो, नहीं तो आपको मैं कहीं के दिन भी ऐसा कर दूंगा, या तो आपको पिटवाऊंगा किसी से, या आपको खत्म करवा दूंगा। ऐसी धमकी पहले भी 2-4 बार मिल गई हमने, लेकिन इस चीज को अनसन ने कहा कि पड़ोस में है, समाज वाला होता होगा इनका, मतलब जो भी, हमने इस चीज पे पहले कभी ध्यान नहीं दिया था। और उनकी 3 बालिकाएं छोटी छोटी, एक का नाम पलक गौर, एक का नाम रागनी गौर, और छोटी बालिका 7 महीने की है वो, जिसका नाम है राधिका गौर। अब इन मतलब, और मेरे भी पिताजी नहीं है, मैं उनका भतीजा हूँ। और आज 7 लोगों की जिम्मेदारी एक आदमी संभालता था, जो कि मेरे चाचा हेमंत गौर थे। आज हम 2 भाई हैं। मेरा नाम शुभम गौर है, मेरे से छोटे वाले भाई का